रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन का पक्का इंतजाम। अपनाएं ये स्मार्ट तरीका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की। रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन का पक्का इंतजाम कैसे करें। आजकल महंगाई इतनी तेज है, रिटायरमेंट के बाद सिर्फ पुरानी पेंशन या प्रोविडेंट फंड से काम नहीं चलता। और अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफ स्टेबल रहे तो घर का खर्च, दवाइयाँ, घूमना फिरना, बच्चों की मदद, हर महीने कम से कम 50,000 रुपए की नियमित इनकम का इंतजाम जरूरी है। अब सवाल ये है, ये 50,000 रुपए महीना कैसे आएंगे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए आपको रिटायरमेंट से पहले 1.5 करोड़ रुपए तक का एक मजबूत कॉप्स यानी फंड तैयार कर रखना होगा। ये राशि जितनी जल्द शुरू करेंगे उतना आसान भी होगा। अगर आप 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू काम करेगा, यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा और आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। अब सवाल ये कि ये फंड बनाएं कैसे? सिर्फ बैंक FD या सोने में पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि महंगाई इनके रिटर्न को खा जाती है। सही तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड, लंबे समय में अच्छा रिटर्न देने के लिए ये मध्यम जोखिम है। हालांकि PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुरक्षित और टैक्स फ्री, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम सरकारी योजना टैक्स बचत के साथ अच्छा रिटर्न। इन तीनों में संतुलन निवेश करें। NPS में टैक्स के कई फायदे भी हैं और रिटायरमेंट के समय आपको एन्युटी खरीदने का विकल्प भी मिलता है। रिटायरमेंट पर जब आपके पास 1.5 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाए तो उसे पूरी तरह से निकालने की बजाय सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में लगाएं, यानी SWP में। अब ये SWP क्या है? ये म्यूचुअल फंड का एक शानदार फीचर है। आप अपना पैसा फंड में ही रहने देते हैं और हर महीने एक निश्चित राशि जैसे 50,000 रुपए अपने अकाउंट में स्वचालित रूप से निकलवाते रहते हैं। इससे आपका मूल पैसा निवेश में बना रहता है और बढ़ता भी रहता है, साथ ही नियमित इनकम भी मिलती रहती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप 1.5 करोड़ रुपए को अच्छे म्यूचुअल फंड में SWP के जरिए निकालते हैं तो हर महीने 50,000 रुपए आसानी से मिल सकते हैं और फंड भी लंबे समय तक चल सकता है। कुछ जरूरी बातों को ध्यान में जरूर रखना होगा। जल्द इसे शुरू करें। जितनी उम्र कम होगी उतना कम निवेश करके भी बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। हर महीने SIP से निवेश करिए। छोटी छोटी राशि भी कंपाउंडिंग से बड़ी हो जाती है। महंगाई का ध्यान भी रखना होगा। आज 50,000 रुपए की वैल्यू 15 से 20 साल बाद कम हो सकती है, इसलिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा रखनी होगी। टैक्स नियम को भी समझें। NPS में कुछ हिस्सा टैक्स फ्री है। म्यूचुअल फंड में LTCG टैक्स लगता है। सही प्लानिंग से टैक्स बचाया जा सकता है। रिस्क को बैलेंस करना होगा। पूरी राशि इक्विटी में ना लगाएं, कुछ सुरक्षित जगह भी रखें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये भी सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति की उम्र, इनकम और रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। समझने वाली बात यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। ये लंबी यात्रा है जिसमें अनुशासन और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप आज से प्लानिंग शुरू कर दें तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए की टेंशन फ्री इनकम पाना मुश्किल नहीं। कई लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में पेंशन मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस करने वालों के लिए तो ये प्लानिंग और भी जरूरी है। आपकी उम्र कितनी है और आप रिटायरमेंट के लिए कितना फंड टारगेट कर रहे हैं? क्या आप NPS या SWP के बारे में पहले से जानते हैं? अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। हम आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।